मेरे वालिद साहब मुझे कहते होते थे प्रोफेसर साहब, तो अब्बा मुझे कहते थे प्रोफेसर साहब आपको मेरी बातें बहुत याद आया करेंगी। तो मैं उनको हंस के कहता होता था कि जिन्ना तुसी मैनू मारे हैं ना, तो मैनू कोई याद नहीं है ये चीज़ें। बच्चे मुझे कहते हैं सर अल्लाह की कसम गूगल से उठाया सर। तो वो पढ़ते नहीं है पढ़ जब उनके बगैर कुछ नहीं सर। और जो कुछ हूँ सर आज माँ बाप की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अम्मा अब्बा सर, और कोई अम्मा ने कहा ये कर लो, अब्बा ने कहा ऐसे कर लो, तो वो सब चीज़ें उसी तरह करते करते आई हैव डन लाइक दिस। कितना करें? आई एम 49, तो मैं तो 49 ईयर्स में ही ये देखा है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वो नाजुक दौर ही हमारा ख़त्म नहीं। सर मैंने आपका वो देखा, आपने एक स्टेटस लगाया हुआ था, अपनी वालदा की एक स्टेटमेंट लगाई जी थी कि मोहब्बत की डोज जो ना बढ़ा दो। बिल्कुल वो ऐसे। मुझे बड़ी पसंद आई सर तो सर वो अम्मा हमेशा ये बात कहती थी कि दुनिया में ना बड़े से बड़ा आदमी जिसके पास, वो कहते हैं ना बहुत पैसा लगता है इलेक्शंस में, तो अच्छी जगह पे खिलाए ना, बिरयानियां और ये समोसे और ये बाकी चीजें ना खिलाओ, कीमे वाले नान ना खिलाओ। तुसी स्ट्रेट अवे उनसे कहेंगे जी जितने पैसे कीमे वाले नानों पे लग रहे हैं इसमें एक सड़क बन जाए। सर हर बंदे को अपने काम से प्यार होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बतौर एक्टर और बतौर डायरेक्टर कौन सी दो जो हैं, एक किरदार और एक आपकी प्रोडक्शन जो आपको आज तक सबसे अच्छी लगी? सर किरदार तो मेरा इंस्पेक्टर खोजी का जो मेरा कैरेक्टर था वो मुझे बहुत, आई रियली लव दैट कैरेक्टर। कॉमिक के अंदर अगर आप देखें टिमी जी में भी उसी तरह का ही कैरेक्टर था, तो आई रियली लव दैट। सीरियस में सर मैंने एक वो किया था रांझा रांझा करदी में हाजी साहब का कैरेक्टर किया था, तो वो मुझे सर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और जब थिएटर डायरेक्ट करने के साथ था सर, थिएटर में हमने एक एफसी कॉलेज में एक प्ले किया था आइडेंटिटी के नाम से, और उसके बाद एक हमने किया था फूल्स इन लव यहाँ पे सुपीरियर के अंदर ड्रामेटिक सोसाइटी में, तो वो मुझे आई रियली लव इट। और एक जहाँ पे अगर आप कंटेंट के हवाले से बात करते हैं तो कंटेंट में भी बहुत सी ऐसे सुपीरियर की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंटेंट डेवलपमेंट की हुई है, तो वो जब भी मैं देखता हूँ तो वो आई कंसिडर इट माय प्राइड कि मैंने ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह सोशल मीडिया जो है वो बड़ा रैपिडली फैल रहा है और एक्सेस हर बंदे की मीडिया के ऊपर हो चुकी है, ठीक, तो आज भी मैस कम्युनिकेशन की जो डिग्री है वो बतौर एक पेशा के लिए ज़बरदस्त इंतखाब है कि आज जो है आज के तालिब इल्म को मैस कम्युनिकेशन को मुंतखब करते हुए पहले सोचना चाहिए? नहीं सर देखें, मैस कम्युनिकेशन एक इतना कमाल का शोबा है, डिग्री है कि आप देखें एक चीज़ हासिल करने के लिए या अपने आप को स्किल्ड करने के लिए आपने हर तरह की एजुकेशन लेनी है। यू स्टार्टिंग अप फ्रॉम IR, यू स्टार्टिंग अप फ्रॉम कोई भी इंफॉर्मेशन आपने अपनी चाहिए तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद आपका जो कंटेंट आपने कैसे डेवलप करना है कि लोग उस कंटेंट को पढ़ें, उस कंटेंट के साथ अट्रैक्ट हों, वो तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से देखते हैं। स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है सर। देखें पहले जहाँ पे फ़िल्म देखी जाती थी या फिल्म के साथ या अखबार को देखा जाता था, या अगर आपने कोई राइटअप लिखना है, कोई ब्लॉग लिखना है, कुछ भी करना है, तो आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। तो हमारा बच्चे के पास जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया ना सर आजकल, वो ये है कि वो कहता है, बच्चे मुझे कहते हैं सर अल्लाह की कसम गूगल से उठाया सर। अच्छा। तो वो पढ़ते नहीं है। पर जब जब आप छापा मार रहे हैं आप, तो आप अल्लाह की कसम गूगल से सारा उठाएंगे तो वो, और वो आपको कितना पता है कि वो जो गूगल में जो भाई ये लिख रहा है वो कितना उसके क्रेडिबिलिटी कितनी है, तो वो नहीं आती। तो हम अगर गूगल को ही हमने वो गॉज बना लिया है कि यहीं से चीज़ें देख के ही हमने करना है। आप देखें ज़रूर, लेकिन कम से कम एक अपना जहन तो इस्तेमाल करें कि आपने करना क्या है, आप इसकी कहानी को कैसे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन सर असल चीज़ जो 21st सेंचुरी में है ना, वो है इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। कहानी कैसे, तो मैस कॉम में स्टोरी टेलिंग ही बताई जाती है। तो जब आप स्टोरी टेलिंग, अब आप देखें कि अगर आप IT का बच्चा है आपका कोई फार्मेसी का बिजनेस करना चाहता है, आप किसी भी जगह पे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो ऐड तो सर हर एक को चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ही है। उसका सोशल मीडिया का कंटेंट तो उनको चाहिए Advertisement कि यार भी चाहिए। आपने कैसे इसको, और सोशल मीडिया पे पोस्ट क्या होनी है ये भी उसको आपको पता होना चाहिए। तो आप जितनी अच्छे तरीके से वो चीज़ों को स्टडी करेंगे, कंटेंट डेवलप करेंगे, उतने अच्छे तरीकों से आप दुनिया को अपना व्यू पॉइंट अपना बता सकते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अच्छा, खान साहब ये भी बताइएगा कि आप एक राइटर भी हैं, कि आप कोई किताब भी लिख चुके हैं? सर अभी तक ना ज़्यादातर तो मैंने छोटे ड्रामे लिखे हैं, अच्छा। शॉर्ट फिल्म्स लिखी हैं, और इस तरह के कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि प्रोफाइलिंग बायोग्राफीज़ हैं, उस तरह के काम किया उसको हुआ है। एक जिल्द की सूरत में कब ला रहे हैं? अभी तक सर टाइम नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है कि एक है सर किताब जो कि मैं स्माइलिंगली योर्स है उस किताब का नाम, और उसमें यह है कि सर जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है पूरी ज़िंदगी में, उनमें से बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे पे इम्पैक्ट क्रिएट किया है मेरी लाइफ में, उनके ऊपर सर एक छोटी सी किताब है। अच्छा। जो अभी कुछ लोगों के लिए बनाई है कि जी उन्होंने मेरी ज़िंदगी में कैसे वैल्यू ऐड की है और उनकी अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं। वो एक दो पेजेस की हर पर्सनालिटी के साथ मेरा वो मैंने सोचा है, लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए बना लिया है, अभी कुछ रहता है, तो वो बस किसी टाइम पे कुछ 2-4 महीने मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट हो सही जाएगी। है। बतौर डायरेक्टर जो है आप किसको आइडलाइज करते हैं, और बतौर एक्टर जो है आप किसको लाइक करते हैं? सर डायरेक्टर के लिए तो मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है काशिफ निसार साहब के साथ। अच्छा। तो काशिफ भाई के इज़ द वन कि जो मुझे अगर मैं अपने बेटे को चाहूँ कि मेरा बेटा फिल्म मेकिंग में आ जाए, तो शायद काशिफ भाई की तरह का उसके साथ वो नॉलेज स्किल सेट उसका होना चाहिए। और एक्टिंग के अंदर सर नोमी भाई, नुमान एजाज से मतलब आई एम इन लव विद हिम सर। ओके। तो वो नुमान भाई का एक बहुत ऑरा है, नुमान भाई की एक बहुत कमाल पर्सनालिटी है, एंड आई थिंक दैट द वर्सटैलिटी दैट ही हैज़ मतलब दैट इज़ अनमैचेबल। ओके, ठीक है। अच्छा, वालदैन जो हैं वो ज़ाहिर है कि आपकी ग्रूमिंग में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, और वालदैन का नेमल बदल दुनिया में कोई भी नहीं है। आपका अपने वालदैन के साथ कैसा जो ना सिलसिला रहा, और ज़्यादा अटैचमेंट वालिद के साथ ही या वालदा के साथ? सर अब्बा से मैंने बहुत मार खाई है। अच्छा। और इतनी है वो, आप देखें ना कि अगर इंसान पुलिस में हो तो वैसे ही माशाल्लाह, और उसके बाद फुटबॉलर भी हों तो हाथ भी चलता था और पाँव भी चलते थे। तो और अब्बा मतलब हाफिज़ कुरान थे, तो इस वजह से वो ज़्यादा जलाली भी ज़्यादा थे, गुस्से भी वाले थे। लेकिन अब्बा की बातें सर अब आई बिलीव कि मुझे बहुत याद आती हैं। मेरे वालिद साहब मुझे कहते होते थे प्रोफेसर साहब, तो अब्बा मुझे कहते थे प्रोफेसर साहब आपको मेरी बातें बहुत याद आया करेंगी। तो मैं उनको हंस के कहता होता था कि जिन्ना तुसी मैनू मारे है ना, तो मैनू कोई याद नहीं आती चीज़ा। लेकिन सर मैं मेरे सर लाइफ में इट इज़ बीन अब अब्बा की डेथ को सर 6 साल तकरीबन हो गए हैं। तो अब उन 6 साल में सर कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि मैंने अपने माँ डैड को याद ना किया हो, और मेरा कोई भी ट्रेनिंग सेशन, मेरी कोई भी चीज़ अम्मा अब्बा के बगैर पूरी नहीं होती सर। वो मेरा एक इट्स माय वे टू रिमेंबर माय पेरेंट्स है ना, मैं ना कि ऐसे ही है कि बस उनके बगैर कुछ नहीं सर। और जो कुछ हूँ सर आज माँ बाप की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अम्मा अब्बा सर, और कोई अम्मा ने कहा ये कर लो, अब्बा ने कहा ऐसे कर लो, तो वो सब चीज़ें उसी तरह करते करते आई हैव डन लाइक दिस। इंस्टा पे सर मैंने आपका वो देखा, आपने एक स्टेटस लगाया हुआ था, अपनी वालदा की एक स्टेटमेंट लगाई थी कि मोहब्बत की डोज जो ना बढ़ा दो। बिल्कुल, वो मुझे बड़ी पसंद आई सर। तो सर वो अम्मा हमेशा ये बात कहती थी कि दुनिया में ना बड़े से बड़ा आदमी जो है ना, अगर उसको चेंज करना है तो सिर्फ प्यार से करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्यार के बगैर इंसान चेंज नहीं हो सकता। इंसान को प्यार नहीं मिलता तो वो रिएक्ट करता है, इंसान को प्यार नहीं मिलता तो वो नफ़रत में बदल जाती हैं चीज़ें, इंसान को प्यार नहीं मिलता तो वो लोगों में कंपैरिजन शुरू कर देता है। वो बहुत चीज़ें हैं सर जो प्यार के बगैर हैं। तो अम्मा कहती होती तो मैं कहता था अम्मा बहुत से लोग हैं जिनको बहुत प्यार दो तो नहीं भी बनता उन्होंने प्यार। तो अम्मी को मैं मजाक में कहता था, तो अम्मी कहती थी इंक्रीज़ द डोज, तो आप डोज इंक्रीज़ कर देते हैं तो
हसीब साहब, आप रोल मॉडल किसे तस्वर करते हैं, हकीकी रोल मॉडल, और आज की जनरेशन को जो है उस हकीकी रोल मॉडल से कैसे रूशनास करवाया जाए? सर देखें, रोल मॉडल तो सिर्फ एक ही हैं सारी दुनिया के लिए, और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे लिए अगर उनकी पर्सनालिटी को देखा जाए, और उन्होंने हर इंसान के लिए, मर्द औरत हर इंसान के लिए उन्होंने एक अपना पर्सोना बताकर दिखाकर उन्होंने बताया है कि जी इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। सो हमें किसी और इंस्पायरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं, इन पर्सनालिटी से मुस्तफ़ीद हो जाएं, और उन तमाम एट्रीब्यूट से मुस्तफ़ीद हो जाएं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में और उनकी पर्सनालिटी में थे, उनमें से अगर 1% भी हमें मिल जाए सर, तो इसलिए वी हैव डन आवर जॉब, और हमारी ज़िंदगी बहुत कमाल की हो जाएगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को जब आप देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को, क्योंकि लोगों ने फ़लाँ लोगों को देखा होता है, तो वो उनसे इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं। और अगर उन्होंने न पढ़ा, न रिलीजन की बात करते हैं, न किसी और की, तो हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें बताना है सर, हमें वो आइडिया देना है कि यार एक दफ़ा इनको भी पढ़ के देख लें। बिल्कुल। अगर आप एक दफ़ा चलें, आपने बाकी सारी बायोग्राफीज़ पढ़ ली हैं, आपने दुनिया की हर बायोग्राफी पढ़ी है, तो चले एक दफ़ा ये भी पढ़ के देखें, और फिर कंपेयर इट ऑन योर ओन। हम नहीं आपको कह रहे, क्योंकि हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं उस पर्सनालिटी के ऊपर कि हमें तो कोई देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट सर। तो आप करें, और दुनिया को हमने बताना कि यार जो नहीं है, जो नहीं आ रहे इस तरफ, उनसे कहें कि जी हाँ एक दफ़ा, एंड लेट्स कंपेयर, लेट्स फाइंड इट। गोरा ना सर इमोशंस पे नहीं जाता, गोरा जाता है लॉजिक पे सर। तो जब आप लॉजिक के ऊपर, जब वही पर्सनालिटी आप सामने रख देंगे, तो वो उनके लिए वो लॉजिकली वो बहुत होगी। एंड एवरीबडी, दुनिया में जितने भी लोग आए हैं इतने हज़ार सालों से, सर निगेशन से स्टार्ट होते थे और मोहब्बत पे ख़त्म होते हैं। तो निगेशन से मोहब्बत का सफ़र ही है, वही पर्सनालिटी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके अलावा सर कोई और पर्सनालिटी है नहीं। अच्छा, गुफ्तगू का इख्तिताम एक क्वेश्चन से करूँगा सर, प्रिसाइज रखिएगा, और वो क्वेश्चन है कि सियासी तौर पर आप किस पार्टी को लाइक करते हैं पाकिस्तान में? सर सियासी तौर पे तो मैं किसी भी पार्टी को लाइक नहीं करता, पहली बात तो यही है। मेरे हिसाब से ये है कि जी दे आर ऑल द सेम, और सिर्फ़ और सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, पीछे जो माइंडसेट है वो डिफरेंट, वो सेम रहता है। आपके 75 ईयर्स हो गए, 75 ईयर्स में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने कहा कि जी हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया? सर हर कोई शिकायतें लगा के, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के चले जाते हैं, लेकिन ख़ुद कुछ नहीं करते। और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क, और पाकिस्तान का सर देखें, लाइट नहीं है ना सर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं और हम ये कहते हैं कि यार कोई बात नहीं यार, मतलब ये चल जाएगा। लेकिन वहाँ पे उनके लिए जनरेटर्स चल रहे हैं, और उनके लिए सब कुछ आपका आ रहा है कि सर वो ठंड में शायद डिसीजन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो उनकी ठंड में हम रखे रहें। तो जब आपने यहाँ पे कहा है कि जी लोड शेडिंग होगी, आप कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा होगा, आप कहते हैं जी फलां चीज़, तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम योर ओन साइड, अपने आप से शुरू करें ना। लीडर क्या होता है? लीडर ही हु नोज द वे एंड हु शोज द वे। तो वो अभी जब आपके पास कोई है ही नहीं, और ही लीड्स द वे टू, यानी कि आप पॉलिटिकल हवाले से ना कोई फेवर्स नहीं? सर मेरी फेवर ये है कि सर जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करेगा, मेरे लिए वो फेवरेबल है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल मज़ाह में ले लीजिएगा, जिस तरह मर्ज़ी ले लें। जब सर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो जब बिजली की कीमत बढ़ी है, ये तो है सर लेस इलास्टिक डिमांड्स, ये तो आप जितना भी बढ़ाएंगे लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें आपकी इकोनॉमिक एक्यूमेन क्या है? ये तो मुझे भी कहें, या आपको भी अगर वज़ीर ख़जाना लगा दें तो वो कहेंगे हाँ यार क्या होगा यार, पैसे बढ़े, पेट्रोल बढ़ा दो यार। तो इसके अलावा क्या चीज़ है जो कि आम आदमी को हेल्प कर रही है? सर नो, कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करती। आप कहते हैं ये बिजली को कम इस्तेमाल करें, हम सेक्रीफाइस करें, 75 साल से तो कर ही रहे हैं सर।
कितना करें? आई एम 49, तो मैं तो 49 ईयर्स में ही ये देखा है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वो नाजुक दौर ही हमारा ख़त्म नहीं हो रहा। वो इस वजह से ख़त्म नहीं हो रहा सर, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद नाजुक दौर से निकलते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नाजुक दौर में दोबारा आ जाते हैं। सर इस पर भी एक फिल्म जो है ना वो बनाई जाए, नाजुक दौर के नाजुक दौर जो है ना सर वो बड़ा। तो मेरी सर सियासी एफिलिएशन सिर्फ उन लोगों के साथ है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और पाकिस्तान से प्यार का मकसद क्या है सर, कि अगर आप बीमार हुए हैं तो आपके इलाके में इतना अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होना चाहिए कि जिनसे कहें कि आए भाईजान लम्हे पै जाए, आपको पैसों की कोई फिक्र नहीं है, हम आपका इलाज करते हैं। सर एट द एंड आपको मेरे वालिद साहब एक बात कहते होते थे कि बेटा सेहत दी बादशाही थी, वे दुआ देते होते थे। तो सेहत की बादशाही से, सेहत से सब कुछ है। बिल्कुल। तो अगर जान है तो जहां, अगर ये लोग, अगर लीडर ये नहीं बना रहा तो काम खराब है। लास्ट सॉरी मैं बात ज़्यादा कर रहे हैं, इलेक्शन होने ना सर इस बार, तमाम के तमाम लोग इलेक्शन के वोट जाएंगे, तो जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं ना उनसे सर उनकी एक चेक लिस्ट बना लें। एक बंदे से कहें भाईजान आप सड़क बना दें, एक बंदे से कहें भाईजान आप कूड़ा हटा दें, एक बंदे से कहें कि आप सर आप कम से कम ना आप यहाँ पे स्कूल को ठीक करवा दें। तो हर एक की एक जो 10 बंदे खड़े होंगे उनमें से 5-6 लोगों को ये 10 को ये सब चेक लिस्ट दें। उनसे कि अगर ये कर देंगे तो सर आपको ये टाइमली कैश नहीं होगा क्या कि आप वक्ती काम उनसे ले रहे हैं जो नहीं सर, देखें जो इस वक्त ये चीज़ करेंगे तो उनको पता है कि उन्होंने किया है, तो उन्होंने आगे भी वोट लेना है। ठीक है। तो ये देखें हमारे लिए तो सर ये अगर गंद है तो आप देखें बहुत से माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म साहब के जो विसिनिटी है जहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे कितना गंद है। हर जगह पे जितने भी वज़ीर आज़म आए, मैं कोई एक वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा, आप मिनिस्टर्स की बात करें, तो अगर आपके अपना घर साफ़ है और आप घर के बाहर आपने गंद फेंक दिया है, तो आई थिंक कि आई डोंट टेक दैट पर्सन एज ए लीडर। और अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों से आप चेकलिस्ट बनाएं और देखें उनमें से फिर कितने भाग जाएंगे। जिसके पास, वो कहते हैं ना बहुत पैसा लगता है इलेक्शंस में, तो अच्छी जगह पे खिलाए ना, बिरयानियां और ये समोसे और ये बाकी चीजें ना खिलाओ, कीमे वाले नान ना खिलाओ। तुसी स्ट्रेट अवे उनसे कहेंगे जी जितने पैसे कीमे वाले नानों पे लग रहे हैं इसमें एक सड़क बन जाएगी। ठीक है। किसी न किसी बेटी की शादी हो जाएगी, किसी न किसी बंदे को आप कुछ नौकरी दे देंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। और तो हमारी कौम को अकल से सर काम लेना है, और अकल से काम लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो कि सिर्फ कहते हैं कि लीडरशिप शौक में लीडरी कर रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे सर। कि जब पैसा लगता है ना, अपना पैसा आप किसी और के लिए लगाएंगे, तो वो इशफाक साहब कहते हैं ना कि लोगों में वही जिंदा रहेगा जो खैर बांटेगा। खैर ही नहीं बांट रही सर लीडरशिप, तो क्या करेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, ये थे हसीब खान साहब जिनसे भी आपने मुलाकात की और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से कीमती ख़यालात की शेयरिंग की। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और नेक्स्ट मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।